बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह सब सलामती के साथ और खैर खरीद के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मुर्गी के पंजे। मैं अपना मेथड आपसे शेयर करती हूँ कि ये मैं किस मेथड से बनाती हूँ। ये 1 किलो मैंने पंजे लिए, इसकी स्किन उतार के और अच्छी तरह इनको धो के और कटिंग करके मैंने रख लिया है। और आगे जो इसका प्रोसेस है, ये मैंने प्याज ले लिया है एक दरमियाने साइज़ का, इसको छोटा छोटा मैंने काट लिया। तो ये बहुत सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, बहुत कम मसालों के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल बस इतना ही डालना है जिसमें प्याज जो है ये इजीली सोते हो जाए और ज़्यादा तरी इसमें हमने नहीं बनानी। तो यहाँ मसालों में ज़ीरा 1 टीस्पून, तेज़पत्ता 1 और 2 स्टिक्स दालचीनी की, ये यहीं पे इस प्याज के साथ ऐड करके हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे दरमियानी आंच पे। प्याज को हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे अब इसमें ये पंजे जो धो के रखे हुए थे ये ऐड कर लेते हैं और इनको अच्छा सा हम भून लेते हैं। याद रहे कि ये सूप कम सालन या सालन कम सूप टाइप इस तरह का मैं बना रही हूँ। ये इसमें मिर्चें और जो मसाले हैं बाकी वो कम रखेंगे ताकि इसका अपना जो टेस्ट है वो हमें मिले। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये बनते हैं। तो यहाँ लहसुन पाउडर है घर का बना हुआ, ये 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। ये चला गया और इसको हम भून लेते हैं। अभी मज़ीद अच्छी सी इसकी भुनाई कर लेते हैं। ये बहुत मज़ेदार, ये आजकल सर्दियों में ये सबको ही इसकी ज़रूरत होती है, बहुत मज़े का ये बनता है। तो आप लोग ये इस मेथड के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं, ये चूँकि नीचे लगना शुरू हो गए हैं, इनमें चिप चिप बहुत होती है और ये फ़ौरन लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी भुनाई थोड़ी अच्छी सी करनी है। यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए, इसमें 1 टुकड़ा अदरक का लेके ये मैंने पीस लिए, तो ये भी इसमें ऐड कर दिए। यहाँ पे मैंने नमक डालना है 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। हल्दी 1 टीस्पून, खुशक धनिया ये भी 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। मसाले मैंने कम से कम ही इसमें डालने हैं। तो काली मिर्चें मेरी इस वक्त ख़त्म हुई हैं, वरना ये मैं ज़रूर ऐड करती, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे 2-3 लौंग मैं ऐड कर देती हूँ। तो अब इसकी भुनाई अच्छे से करनी है हमने और फिर इसको हम शोरबा बना लेंगे, बस जितना हमें ज़रूरत होगा इतना। तो यहाँ मैंने शोरबा इसमें बना लिया है, पानी डाल लिया है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि 1 किलो पंजे हैं तो उसके हिसाब से इतना शोरबा इसमें इनफ है। और ये जम जाता है बाद में जब ये ठंडा होता है, अच्छे से पक के ये गाढ़ा भी हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो ये मैंने तकरीबन 50% तक ये यहाँ पे कुक किए हैं, मैंने कुकर बंद किए बगैर। हरी मिर्चें 2 मैंने ले ली हैं, ये काट भी ली हैं और थोड़ी बड़े साइज़ की रखी हैं 2-3 ये। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो अब ये 50% तक कुक हुआ है। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करूँगी और इसको मैं अच्छे से गला लूँगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ ढक्कन के ऊपर और इसको हम बंद कर देते हैं। तो इसको 10 मिनट के लिए मैं सीटी लगाऊंगी जी व्यूअर्स। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं, तब देख लेते हैं इनका क्या हाल है। यहाँ पे पंजे हमारे के गल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं। तो सूप कम सालन हमारा तैयार है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका कलर भी इतना अच्छा सा है, बहुत कम मसालों में और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये सूप तैयार हुआ है। आप लोग चाहें तो इसमें गरम गरम चपाती तोड़ के और चम्मच के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, या प्याला भर के आप खाली रात को सोते वक्त अगर ये सूप पी लें तो नज़ला ज़ुकाम खांसी और
बहुत सारी और मसाइल जिस्म में, हड्डियों में दर्द, इन सब के लिए ये बहुत अच्छा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे चैनल पे आए तो उम्मीद है कि सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे और ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दिया करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो दुआओं में याद रखें, आएंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।